हे अर्जुन, मन, वाणी और कर्म से किसी को भी दुख न देना। अपना बुरा करने वाले पर भी क्रोध न करना। जिसका देह और मन शुद्ध न हो, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। सुख में मनुष्य ईश्वर को याद नहीं करता, जब दुख में होता है तभी याद करता है, क्योंकि दुख में हम जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं और सुख में जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। जो कर्म को समझता है उसे धर्म का समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा। यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करते। मजबूत रहे, जीवन कठिन है, लेकिन विश्वास रखें कि हर तूफान के बाद हमेशा एक इंद्रधनुष होता है। हाथों ने पैरों से पूछा, सब तुम्हें ही प्रणाम करते हैं, तुम्हें ही स्पर्श करते हैं, मुझे क्यों नहीं? पैरों ने उत्तर दिया, उसके लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। खुद को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो चीना गया है वह गिर जाएगा, और जो आया है वह जाएगा। जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते हैं, और जो छल में रहते हैं वो प्रेम नहीं समझ पाते हैं। जीवन के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराइयां करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती है। ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीज़ें मनुष्य को दे दी, लेकिन उस समय एक चीज़ नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने पैर के नीचे दबा दिया। मनुष्य के जाने के बाद लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आपने पैर के नीचे क्या छुपाया जो आपने इंसान को नहीं दिया? तब भगवान ने कहा, मैंने पैरों के नीचे शांति छिपाई है। इंसान इसके लिए हमेशा तरसता रहेगा, वह सभी जगह से नाकाम होगा, आखिर में उसे मेरे चरणों में ही प्रमाद प्राप्त होगा। अच्छे लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा अवसर तलाशते रहते हैं, और वही बुरे लोग कहते हैं, इससे भला मेरा क्या फ़ायदा। भले ही दुष्ट व्यक्ति के साथ आप कितनी भी भलाई करें, वह दुष्टता नहीं छोड़ता, और समय पड़ने पर आपका बुरा करने से भी नहीं चूकता। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहो चाहे सुख में रहो, होठों पे सदा कृष्ण तेरा नाम रहे। मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ ना भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ होती है। सबसे ज़्यादा वजनदार खाली जेब होती है साहब, चलना मुश्किल हो जाता है। लोगों से बेशक रिश्ते कमज़ोर हो, लेकिन उस परमात्मा से रिश्ते अगर मजबूत है तो वो किसी के कदमों में आपको झुकने नहीं देगा। बुढ़ापे में माँ बाप को अलग मत करो, उन्हें तब छड़ी से ज़्यादा एक दूसरे की ज़रूरत होती है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम के जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम के जैसा हो। प्रेम तो उस अमृत का पेय है जिसे पीकर मानवता का भाव अमर हो जाता है। अगर युद्ध से पहले डर जाओगे तो युद्ध से पहले ही मर जाओगे। जो मान और सम्मान के सम है
मित्र और बैरी में पक्ष में भी सम है। वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। परिवर्तन जरूरी है, इसलिए जो गया वह सपना है और जो पास है वह अपना है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम की बंसी में, यह भी रूठा रूठा लगता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर ना भागे। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार के मूल है, इसी से तो संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। जीवन में वाणी का संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जाते। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर ज्येष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कदापि नहीं। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना है। इश्क कहानी है जो सदियों से अधूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के लिए हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। रिश्तों की डोर उनसे जोड़िए जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए, ना कि उनसे जो औकात दिखाए। काश जिंदगी भी माँ की तरह होती तो हमेशा खुशी की छाँव में रखती। वक्त उसे काबिल बनाता है जो वक्त को काबिल बनाता है। किसी को हमारी वजह से दुख ना हो, यही धर्म है, और लोग हमारी वजह से हंसे, यही कर्म है। आपके द्वारा किया गया व्यवहार आपके संस्कारों के परामर्श को दर्शाता है। सिखा देती है गरीबी तजुर्बे दुनियादारी के। फुटपाथ पर रहने वालों का कोई स्कूल नहीं होता। आपके द्वारा किए जाने वाला व्यवहार आपको दिए गए संस्कारों को प्रकाशित करता है। अपनी उम्र खाने में अपनी शान समझता है। कोई अपनी थाली में ऐसे भी दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखा नहीं रहते। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते। कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। हमारे प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपसे एक प्रार्थना है, विनती है कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब
अवश्य करें और वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।